अफ़ाम और तफ़हीम जिसको आप बोलते हैं, सिंधी बोले मैं सुनूं, मैं बोलूं सिंधी सुने। और बदकिस्मती ये है कि शाह के कलाम का बहुत बड़ा हिस्सा, अच्छा खासा हिस्सा, आप नाराज़ हो जाओगे, अच्छा खासा हिस्सा बलोच पर है, बलोच के बारे में है, बलोच की तारीफ़ में है, बलोच से तमन्ना में है, बलोच से ख्वाहिश में है, बलोच से फरमाइश करने में है। और बदकिस्मती ये है कि जिस ज़बान में फरमाइश कर रहा है वो ज़बान बलोच जानता ही नहीं है। और हम बहुत अरसों से हैं। आप बिटशा जाइए और जाकर उस कब्रिस्तान में ज़रा नाम तो पढ़िए, तो सारे शहीद या मरी हैं या बलूच या फलाना कबीला या फलाना कबीला, हम इस सरजमीन पे इकट्ठे ही लड़े हैं, इकट्ठे ही मरे हैं। मेरा इलाका भी अपनी जगह पे, लेकिन इस सिंध में बलूच का अपना एक मकाम है, एक जगह है, एक किरदार है इसके डेवलपमेंट में, इसकी आज़ादी के बका में, और इसको इस जगह तक पहुंचाने में बलूच का जो रोल है उसको भी आप भी तस्लीम करें और मुझे बताएं तो सही कि मेरे लोगों को भी नहीं पता कि यहाँ के बलूच ने क्या किया है, यहाँ के माहीगीर ने किस तरह अपने जजीरों को हिफाजत में रखा है, पुर्तगालियों से हिफाजत में रखा है। नाम लूँगा तो और मसला बन जाएगा, मुझे बलूचिस्तान में जाना है, लेकिन ये देखने की ज़रूरत है कि आपके वतन में उसकी हिफाजत में क्या बलूच ने कोई किरदार अदा किया या नहीं किया। मैं माजी में नहीं जाऊंगा कि माजी परस्ती सबसे ज़्यादा जालिम चीज़ है, ख्वाह वो अकीदे में हो, ख्वाह वो नस्ल में हो, ख्वाह वो कल्चर में हो, ख्वाह वो। अफगानिस्तान के दोस्तों को मैं कहता हूँ कि आप बहुत फ़ख्र करते हैं, अफ़गान बहुत फ़ख्र करता है कि मैं आज़ाद वतन में रहा हूँ, आज़ाद रहा हूँ। मेरा अर्ज़ इनकी से ये होता है कि जब आप पर अंग्रेज़ हमला कर रहा था तो वो मेरे वतन से गुजर करके जा रहा था, और मैंने अपना इस खित्ते में पूरे में बर्रे सगीर में अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ता हुआ कोई बादशाह शहीद नहीं हुआ था। मेरा खान एक कलात बादशाह मेरा खान शहीद हुआ था अफ़गानिस्तान में सलामत फ़ौज को गुजरने न देने के लिए, कि भाई जैसा भी है मेरा पड़ोसी है, आज़ाद मुल्क है, मैं डायरेक्टली अंग्रेज़ से नहीं लड़ सकता हूँ, लेकिन बोला का दर्रा है। और ज़ाहिर है कि तारीख़ की भी बात करते हैं तो एक और ख़याल आता है जो बहुत सिंध में हमारे यहाँ बहुत राइज है, हमारे मिजाज का हिस्सा है असल में, वो है कौम परस्ती। ये क्या चीज़ है? दो तीन बातें और भी करने की ज़रूरत है, मौका मिल गया तो। एक तो ये है कि मैं अगर गुलखान नसीर की औलाद हूँ तो आप शेख अयाज की औलाद हो, तो ये ताल्लुकात उन दोनों के बहुत अच्छे थे, तो मेरे और आपके ताल्लुकात क्यों अच्छे ना हो? और उस बच्चे के और मेरे बच्चे के ताल्लुकात क्यों अच्छे ना हो? अगर हम और मज़ीद दोस्ती नहीं भी बढ़ा सकते हैं, हम नाअहल लोग हैं, कम से कम वो दोस्ती तो बरकरार रखें जो मेरे और आपके बाप दादाओं में था। दोस्ती हो ही नहीं सकती जी बलोच और सिंधी की, बलोच और उर्दू स्पीकर्स की, बलोच और पंजाबी की, बलोच और पश्तून की दोस्ती हो ही नहीं सकती जब तक कि मुझे अपने आप पर फ़ख्र ना, आपको अपने आप पर अपनी ज़ात पर फ़ख्र नहीं होगा तो आप क्या दोस्ती करोगे? फ़ख्र और तकब्बुर में फ़र्क है, मगर तकब्बुर और फ़ख्र में फ़र्क है। फ़ख्र ये है कि मेरा नाम फ़िलाना है और मैं बस अच्छा आदमी हूँ, मुझे वो खासियतें तो नहीं है जो आप दोस्तों में हैं, मगर बस ठीक है, मैं ठीक, ये इसको बोलते हैं फ़ख्र। तकब्बुर ये है कि अच्छा मैं आपसे अच्छा हूँ। जिस दिन ये आ गया आपके अंदर, ना आप इल्म करोगे, ना आप तख्लीक करोगे, ना आप गाना गा सकोगे, ना आप अपनी फैमिली चला सकोगे। तकब्बुर वाला आदमी मर जाता है। जो हम प्रॉब्लम में हैं आज, आपका नौजवान नस्ल, मेरा नौजवान, हम जिस प्रॉब्लम में हैं वो ये है कि जो अदम बर्दाश्त हमें आ गई है, वो अदम बर्दाश्त सिर्फ मजहबी मुल्ला में नहीं आया, वो तो अज़ल से अदम बर्दाश्त वाला था, अबद तक अदम बर्दाश्त वाला होगा। उसका तो इनबिल्ट प्रॉब्लम है, उसकी तामीर में, उसकी खमीर में ये प्रॉब्लम है कि वो बर्दाश्त ही किसी को नहीं करता, वो IM है। प्रॉब्लम ही उस वक्त आ जाता है जब साइंस वाला आदमी
यूनिवर्सिटी का तालीम याफ्ता आदमी, सोशल साइंसेस पढ़ने वाला आदमी जब वो अदम बर्दाश्त करे, उसको आप क्या करोगे? मसलन एक अदम बर्दाश्त का हम गुज़िश्ता 70 साल से शिकार हैं, वो है पाकिस्तान। हर आदमी को, आम व खास को आप जोर से छींके भी बोलेगा गद्दार है, ये उसकी आदत है। आप कुछ भी बोले, साहब मेरी इसमें राय ये, तू गद्दार है। ये जो गद्दार वाला फतवा उधर से आया है। हम सबको पता है कि मेरे और आपके अकाबरीन की ज़्यादा जिंदगियां जेलों में गुजरी हैं, इसलिए कि वो उस गज पे नहीं आ रहे थे जिस गज पे वो दूसरा भाई समझता था कि इनको आना चाहिए। अभी मैं दोस्तों को बता रहा था कि मैं अगर सिर्फ बलोच रहनुमाओं का, सॉरी मैं फिर बलोच बोल रहा हूँ, लेकिन इंसान है जो हम आपके पड़ोस में रहते हैं, मैं अपने लीडरों के सिर्फ जेल के साल बताऊं, रोंगटे खड़े होते हैं। मीर रोसबख्श बिजनजो 25 साल जेल, मोहम्मद हुसैन अनका 10 साल जेल, 20 साल 11 साल जेल, 20 साल जलावतनी, अब्दुल समद चकजी 38 साल जेल, मीर गुलखान नसीर 22 साल जेल। ये 4-5 जो बड़े बड़े नाम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन जेलों में। और वो जेल कहाँ के? वो जेल साहिवाल का जेल है, वो जेल मियांवाली का जेल है, वो है जेल बलूचिस्तान का आदमी हैदराबाद में जेल में था, बलूचिस्तान का आदमी कराची के जेल में था, और उस जमाने के जेल में था जब मोबाइल नहीं था, जब ह्यूमन राइट्स नहीं थे, जब जेल के कैदियों के किसी। आज प्रॉब्लम ये हो गया कि अब मैं रिबाउंड कर रहा हूं और मेरा बस चूंकि सरकार तक नहीं चलता, इस्लामाबाद तक नहीं चलता, मेरा अपने कजन पर चलता है, चाचे के लड़के पर। तू गद्दार है, तू बलोच का गद्दार है, तू सिंधी का गद्दार है। ये जो अदम बर्दाश्त हम में आई है, कौम परस्ती में होते हुए, अच्छा भला सोच रखते हुए, डेमोक्रेसी पर अकीदा रखते हुए, अगले को बर्दाश्त नहीं करा। जो ABC है इंसानी सोसाइटी का, कि मसलन आप एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मैं, ये मैं का पहला कानून ये है कि I am I because I know that you are a you। आप बैठे हो, आप मौजूद हो, और आप सिर्फ मौजूद नहीं हो, आप अगर मुझसे ऊंचा नहीं जाने दूंगा आपको, तो आप मेरे बराबर के हो, आदम की औलाद हो, किसी ने बनाया, किसी ने। तो ये एक अदम बर्दाश्त जो हमारे यहाँ एक और वैरायटी के साथ आ गया, ये एक और प्रॉब्लम है। कुछ और बात नहीं, आप बोलिए। फिर और हमारे साथ प्रॉब्लम है, वो देख लीजिए। वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे बलोची में कहते हैं गधा, गधी जब जा रही हो और साथ में उसका बच्चा भी हो, तो और बोझ बहुत ज्यादा उस पर है और चढ़ाई आ रही हो, तो जब बहुत ज्यादा गुस्से में होती है तो क्या करती है? वो अपने बच्चे को चक मारती है और उसको दांत काटता है, उसका और बस नहीं चलता है बेचारे का। तो मेरा आज के दौर का मुकाबला करने के लिए जब बस नहीं चलता, तो मैं किसी न किसी बहाने से लड़ाइयां करता हूँ। इंटर ट्राइबल वार जो बलूचिस्तान में है, खाना जंगी जो सिंध में है, आप तस्वुर नहीं कर सकते। इसने हमें मार दिया, अमेरिका से अंदर, और उसके बाद जो रह गए हैं, न ये सरदार हैं, न ये मीर हैं, न ये चाहता है। जब आप उसके खिलाफ मज़ाहमत करते हो, तो असल में आप हर जो कदम उठा रहे हो वो मज़ाहमत का हो। अगर मैं और आप बात कर रहे हैं, ये खुद मज़ाहमत है, इसलिए कि अगला चाहता है कि कोई बात ना हो, पिन ड्रॉप साइलेंट हो, जैसे मैं कर रहा हूं उस तरह चले। जब आप बात कर रहे हो, ये बजाते खुद मज़ाहमत है। तो अदब तो है ही मज़ाहमत, और अदब में खुसूसन शायरी जबरदस्त किस्म की मज़ाहमत है। ये अलग बात है कि आप सिर्फ कैसे बात कर सकते हैं। ये मुमकिन है कि आप अपने सबसे जो खूबसूरत आपका अजीज है, आप उससे दुरुस्त अंदाज में बात करो, उससे डरावने अंदाज में बात करो, ये अदरवाइज। एक दूसरी बात ये है कि ताकत भी तो नहीं है। मेरा मतलब है बड़ा आदमी वो बात करे। तो एक वियतनाम में तमाशा हुआ था, मैं ऐसी, वो इनकलाबी आए और हर गांव को आज़ाद करते थे, और फौज ऐलान करती थी कि यहाँ अगर कोई इनकलाबी है तो अपना ये गांव संभाले, हम अगले गांव को कब्जा करने जा रहे हैं। तो जब रेडियो ने ऐलान किया कि फलां गांव कब्जा हो गया, तो मेरे जैसा